नमस्कार, मैं ऋचा जैन आप सभी बच्चों का आपकी कथक डांस क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज शुरू करते हैं हमारी कथक डांस क्लास। जैसा कि हमेशा हर बार हम इसको शुरू करते हैं भूमि प्रणाम से, तो आज भी भूमि प्रणाम लेते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, किस तरह से गया प्रणाम? इधर लेफ्ट पे मैंने हाथ करा और फिर हम नीचे बैठे इस तरह से, और फिर मैंने प्रणाम करके मारा धा पैर से। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तत्कार से बच्चों। तत्कार ताथई थई ता ताथई थई ता, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो चलिए अली सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ संगत पे 3 ताल और तत्कार हमारे को शुरू करते हैं। चलिए, ऑलराइट, 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई। दोबारा से, ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ। इसका डबल जाएंगे। स त ता थई थई तत आ थई थई तत ता तत आ थई थई तत ता तत आ ता। एक और बार, ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत। इसका डबल स्टार्ट। ता थई थई ता ता थई थई तत ता थई थई ता ता थई थई तत। करते रहिए, शाबाश। ता थई थई ता 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 ता थई थई ता। शाबाश। एक और आवर्तन, फिर तिहाई। तिहाई। ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई। क्लैप। ता थई थई ता ता थई थई ता। क्लैप। ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता थई। ऑल राइट बच्चों, तो ये थी हमारी वार्मिंग अप जो हम हमेशा करते हैं क्लास शुरू करने के इमीडिएटली बाद, क्योंकि जिस तरह होता है ना, अपनी बॉडी को रेडी किया जाता है थोड़ी और विगरस एक्सरसाइज के लिए। ऑल राइट, अच्छा, तो अब चलते हैं उस तिहाई पर जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। तो मैं एक बार सबको रिवाइज कराती हूँ कि हमने लास्ट टाइम तिहाई कौन सी करी थी। ठीक है, ओके। तो ये वाली थी 7 की गिनती की तिहाई। कैसे था? 7 गिनती को करना है 9 बार, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 का मीटर चल रहा है। 8 का मीटर मतलब 16 का मीटर है, ठीक है। और 7 गिनती हम गिनेंगे, तो 3 3
ता ता, धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 की ही गिनती है और आई एम श्योर आप सब बच्चों को ये 7 की गिनती तो बड़े अच्छे से आती है, करेक्ट। तो ये 7 की गिनती हमने कितनी बार करी बच्चों? 9 बार, ठीक है। 9 times we are counting 7 but without gap, meaning it's 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सांस ली, फिर इसी तरह से नेक्स्ट 3 बोला, फिर सांस ली और फिर 3 बोले और फिर सम पर आए, ठीक है। तो अब इसी को एक बार हम रिवाइज करते हैं, जैसे हमने वर्बली रिवाइज किया पढ़ंत से, अब इसे करके रिवाइज करेंगे। पढ़ंत का मतलब क्या होता है? सब आई थिंक सब लोगों को अब पता होगा। पढ़ंत का मतलब है बच्चों पढ़ना। जिस तरह आप हिंदी और इंग्लिश जब उसकी पढ़ाई करते हैं, कुछ पोइट्री पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो उसमें भी आप जो आपकी पोइट्री होती है या जो पोएम या कविता होती है उसको आप पहले रिसाइट करते हैं, करेक्ट। उसी तरह हमारे कथक में हम जब भी कुछ डांस करने वाले होते हैं ना, तो उसको पहले रिसाइट करते हैं, मतलब उसे पढ़ते हैं, यानी उसकी पढ़ंत करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ शब्द हैं हमारे कथक के जो हम लोग सीखेंगे तो और इसको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये तिहाई। और इससे पहले कि हम ये तिहाई आपको सिखाएं, एक बार आपको मतलब आपको रिवाइज कराती हूँ पहले कि पैर संचालन माने पद संचालन किस तरह से किया जाता था, ठीक है। तो इसमें हम हर बार की तरह शुरू करेंगे अपने दाएं पैर से, ओके बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से किया जाएगा गिनती 7 की दाएं पैर से स्टार्टिंग। तो कैसे जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोबारा से एक बार करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे लगातार करेंगे, लेकिन हर बार एक आएगा मेरे दाएं पैर पे। तो किस तरह आया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हमने दायां पैर 2 बार क्यों मारा। इसीलिए क्योंकि मेरी 7वीं गिनती भी मेरे दाएं पैर पे ख़त्म हो रही है और पहली गिनती भी दाएं से ही शुरू है। तो इसीलिए जब हम इसको कंटिन्यूएशन में करते हैं, हमारा दायां पैर 2 बार पड़ता है। ऑल राइट, सो लेट मी डू इट अगेन फॉर यू, और फिर आप सब मेरे साथ कीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जी आया। तो अब इसको हम लोग सब लोग इकट्ठे करते हैं, ठीक है। चलिए हाथ बांधेंगे। किस तरह से बांधा जाता है हाथ? कुछ लोग हाथ सामने की तरफ भी रखते हैं और हम थोड़ा सा इसको ग्रेसफुल करने के लिए हल्का सा अपने लेफ्ट की तरफ पुश कर रहे हैं हाथ, ठीक है बच्चों। इस तरह भी रखा जाता है हाथ सामने की तरफ और हल्का सा स्लाइटली साइड में, ताकि मेरी जो नज़र है वो सुंदर आ पाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं ये तिहाई। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
आया? आशा करती हूँ कि ये सिंपल से तिहाई, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो भी चीज़ें हैं हमारे पास हमने अपने गुरुओं से सीखी और उन्हीं की कृपा से आप लोगों को सिखा रहे हैं, ये आप तक पहुँचे, पर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ऑल राइट, ओके। इसका जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है ना, वो थोड़ा उसमें हम ईड़ी पंजे की तत्कार का प्रयोग करते हैं बच्चों, और उसके बाद तिहाई आई जाती है, ठीक है। लेकिन आपको सिंप्लीफाई तरीके से हम समझा रहे हैं, और जब आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तब आप भी वो कॉम्प्लिकेटेड वाली तिहाई बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए, राइट। तो आज की क्लास में हमने पिछली क्लास की तिहाई रिवाइज करी, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। तो आज हम सीखेंगे और जानेंगे गत निकास और गत भाव के बारे में। अगर आज मैं पिकअप करूंगी गत भाव, ओके, तो बच्चों गत भाव में दो शब्द आते हैं, एक है गत और दूसरा है भाव। अब गत शब्द कहाँ से लिया गया? गत शब्द लिया गया गति से, और जैसा कि आप कुछ बच्चे जानते होंगे, गति का अर्थ होता है स्पीड, ओके। तो स्पीड, तीव्र स्पीड में किया जाने वाला होता है ये गत भाव या गत निकास। और आज हम क्योंकि गत भाव की बात करें, इसलिए हम गत भाव के ही पहलुओं को समझेंगे। तो जैसा मैंने बताया, गत भाव में दो शब्द, पहला शब्द गत जो निकला गति से, मीनिंग स्पीड। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गत शब्द निकला गत का से। आप शायद जानते होंगे कि गत का एक फोक डांस है जो पंजाब में किया जाता है, ओके, जिसमें पलटा लिया जाता है, मतलब सर्कल्स लिए जाते हैं, और उसी से मिलता जुलता हम अपने कथक में भी करते हैं। तो गत की दो इंटरप्रिटेशंस, एक तो स्पीड, गति से निकला शब्द गत, और दूसरा गतका से निकला शब्द गत, ओके, दोनों इंटरप्रिटेशंस है, ओके। और दूसरा शब्द आया भाव। अब भाव का मतलब तो सब लोग समझते हैं ना, भाव का मतलब क्या होता है? अली आप मदद करेंगे, भाव का मतलब क्या होता है? यस वाली, हमारे साथ हमेशा अली रहते हैं तबले पे, तो आज चलिए अली से पूछती हूँ, अली क्या है भाव का मतलब? वेरी नाइस, एब्सोल्युटली राइट। तो अली ने हमको अली सर इज़ अ वेरी गुड तबला प्लेयर, और उन्होंने हमको सही करेक्टली बताया कि भाव का मतलब है एक्सप्रेशंस या अभिव्यक्ति, अपने आप की अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति का मतलब बच्चों अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी भावना प्रकट करना, ठीक है। तो इसीलिए गत भाव का मतलब ये हुआ कि मैं भावनाएं एक्सप्रेस करती हूँ या प्रकट करती हूँ। और ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाता है एक स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। लेकिन इस स्टोरी में, जैसे हर एक स्टोरी में क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, करेक्ट। आप कभी भी कोई भी स्टोरी पकड़ लीजिए, कोई भी छोटी या बड़ी या बहुत बड़ी या बहुत सुंदर स्टोरी पकड़ लीजिए, उस हर स्टोरी में होते हैं चंद कैरेक्टर्स, चंद लोग तो होते ही हैं ना। चाहे वो कछुए और खरगोश की स्टोरी हो, चाहे कृष्ण सुदामा की स्टोरी हो या कृष्ण राधा की स्टोरी हो, सभी स्टोरी में कई कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन कथक की खूबसूरती ये है कि जब हम एकल नृत्य प्रस्तुति करते हैं, जब हम सोलो डांस प्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों, तो एक ही इंसान, ये एक ही डांसर जो स्टेज पे होता है, वो कई सारे किरदार निभाता है, ओके। एक ही इंसान कई सारे किरदार निभाता है। मतलब सपोज कछुए और खरगोश की स्टोरी तो मेरे सारे प्यारे दोस्त जानते ही हैं, छोटे वाले। तो अगर मैं सपोज कछुए और खरगोश की स्टोरी कर रही हूँ, तो कछुआ भी मैं ही बनूंगी और खरगोश भी मैं ही बनूंगी, ठीक है। लेकिन मेरी ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि कब मैं खरगोश बनी हूँ और कब मैं कछुआ बनी हूँ? तो इस
ट्रांजिशन के लिए, मतलब एक किरदार से बदलने के लिए दूसरे किरदार में जब मैं जाती हूँ तब मैं इस गत्के का या गत का या पलटे का प्रयोग करती हूँ, इसीलिए इसे गत भाव बोला जाता है। तो आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी करेंगे। अली, आप जानना चाहेंगे कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है? यस, तो आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है पानी भरना। और अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि मैम पानी तो हमारे घर में नलकों में आ जाता है, फिर भरने कहाँ पर जाना है? तो ये बात है बच्चों, और ये कहानी है बहुत साल पुरानी, कृष्ण जी के समय की, जब जो राधा होती थी या उनकी सहेलियाँ होती थी या गोपियाँ होती थी, अब उनके घर में उस समय तो नलके में पानी नहीं आता था, तो औरतें क्या करती थी, वो जाती थी यमुना नदी पर पानी भरने के लिए, और वहीं पर वो स्नान भी करते थे क्योंकि पानी तो घर में आता नहीं था, तो नदी पर ही जाके स्नान भी करते थे, केश भी धोते थे, और उसी पानी को अपने पानी के मटकों में, मिट्टी के मटकों में भरकर लेकर आते थे। और कृष्ण जी, हम सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा नटखट थे, तो क्या करते थे कृष्ण जी, इतनी मेहनत से जो बेचारी लड़कियां, गोपियां, सखी अपने पानी भर के अपने इतना भारी भारी मटका लेकर चल रही होती थी, कृष्ण आते थे और जानबूझकर वहाँ पर पत्थर मार देते थे और उनकी मटकी फोड़ देते थे। कितनी गलत बात है ना, लेकिन ये छोटी छोटी शैतानियाँ ही हैं जो हमें आज भी याद है, और कृष्ण की हर शैतानी में उनके पीछे एक राज छुपा होता था, जो सीख वो पूरी दुनिया को देना चाहते थे। ओके, तो बच्चों आज हम सीखते हैं पार्ट फर्स्ट ऑफ द स्टोरी, जिसमें हम आज देखेंगे कि एक लेडी को हम घूंघट से कैसे दिखाते हैं और किस तरह से वो पानी भरने की प्रक्रिया अपनी करती है। और जब मैं अगली क्लास में आऊँगी तब कृष्ण जी मटकी फोड़ने का काम करेंगे। तो पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी सीखते हैं। तो चलिए आप लोग सब लोग मेरे साथ खड़े हो जाइए। ओके, एवरीवन स्टैंड अप। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगी बच्चों कि गत निकास में पलटा कैसे लिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये स्पीड में नाचा जाता है, स्लो नहीं होता, क्योंकि इसमें गति होती है, इसकी स्पीड होती है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें लेते हैं सर्कल। जैसा मैंने आपको 1 2 3 4 5 वाला सर्कल बताया था ना, इसमें सर्कल होता है। हमने किया तत्, ये मेरा राइट पैर है, ठीक है। मैंने इस तरह से अपना पैर प्रेस किया, मैं करूँगी तत् ता थई थई तत्, आ थई थई तत्। एक और बार करती हूँ, किस तरह किया, तत्, और फिर इसी पैर को टर्न करूँगी और पहला राउंड राइट से लूँगी। सो तत् ता थई थई तत्, लेफ्ट आ गया। अब लेफ्ट की तरफ से चक्कर, आ थई थई तत्। एक बार फिर से करते हैं, पैर कैसे किया, तत् ता थई थई तत्, आ थई थई तत्, ठीक है। अब इसके हाथ कैसे जाते हैं, तो हाथ किस तरह जाएंगे बच्चों, हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे हाथ अपने इस तरह रखते हैं। अब हाथ जाएगा तत् तत्, कैसे जाएगा, तत् ता थई थई तत्, आ थई थई तत्। किस तरह से मैंने किया, मेरा ये वाला हाथ, दायां हाथ इस तरह से गया मेरी कमर के पास, ऑलराइट। बहुत ऊपर नहीं है हाथ, नीचे भी नहीं है, ये इस तरह नहीं जाएगा, पीछे रहेगा, शोल्डर नीटली और ग्रेसफुली रखा हुआ, ऑलराइट। सो इस तरह से तत्, इधर गया हाथ, और इन दोनों के बीच में से मैं निकालती हुई हाथ लाऊंगी इस तरह, और फिर दूसरा हाथ इधर गया और इस तरह से टर्न करके मैं लाई,
और ये जो सर्कल है ये मैं साइडवेज से शुरू करूंगी। अभी तक हमने सीखा कि सर्कल सीधे इस तरह से काटना है, ठीक है बच्चों। आज सर्कल की शुरुआत यहाँ से नहीं है, आज सर्कल की शुरुआत इस बॉडी एंगल से है, विच मीन्स कि मैं बॉडी एंगल अपना साइडवेज करूंगी, ना कि स्ट्रेट। अंडरस्टूड? तो किस तरह से हुआ, तो सिर्फ पहले पैर करते हैं। किस तरह गया, तत्, पहले इधर गया बॉडी, सो इट इज गोइंग टू बी तत् ता थई थई तत्, दूसरा एंगल इधर आ थई थई तत्। तो हमने कैसे किया, पहले मैंने जैसे बताया मेरा शुरुआत साइडवेज में है, तो पहले मैं अपने लेफ्ट की तरफ घूमी और राइट पैर निकाला। तो किस तरह गया, ये तत् ता थई थई तत् आ थई थई तत्। तो किस तरह से गए, अभी हाथ नहीं कर रही हूँ, हाथ पीछे मैंने बांध रखे, हमने हाथ इस तरह बांध रखे। कैसे जाएगा, 1 2 3 कि तत् ता थई थई कि तत् आ थई थई तत्, इस तरह जाएगा। दोबारा बताती हूँ, 1 2 3 कि तत् ता थई थई कि तत् आ थई थई तत्, ठीक है। सो इट इज साइडवेज टर्निंग चिल्ड्रन। तो अब इसको हाथ के साथ कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये जाएगा तत् ता थई थई तत् आ थई थई तत्। एक और बार करते हैं, कैसे करेंगे, तत् ता थई थई तत् आ थई थई तत्। जब आपको इस तरह से पलटा लगाना आ जाएगा बच्चों, तो हम बेंड इस तरह भी लेते हैं, मीनिंग कि मैं बेंड अपनी बॉडी का इधर लूंगी और इधर देखूंगी। सो कुछ लोग आपको पलटा इस तरह से भी करते नजर आएंगे, मीनिंग ये तत् ता थई थई कि तत्, इधर देखते हुए आ थई थई तत्। ओके, ये दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अभी हाल फिलहाल हम पूरी बॉडी टर्न इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह किया हमने इसको, एक बार लहरे के साथ लेते हैं, तबले के साथ, 1 2 3 स्टार्ट। थई तत् आ थई थई तत् 9 10 11 12 13 14 15 तत् ता थई थई तत् आ थई थई। एक और बार, आ थई थई तत् आ थई थई तत् ता। जी आया समझ में, कुछ कुछ ऑलराइट। तो इसके बाद लेते हैं हमारा पहला, जब हमने पलटा लिया उसके बाद हम अपना पहला कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में हमारी कैरेक्टर जो हैं वो फीमेल हैं, और हमारे कथक डांस में जब भी हम किसी फीमेल को दिखाते हैं उसको हम घूंघट की तरह से दिखाते हैं, घूंघट से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। पुराने समय में जीन्स और पैंट नहीं पहने जाते थे, पुराने ज़माने में लहंगा चोली दुपट्टा या साड़ी पहनी जाती थी और पल्ला अपने आसपास लपेटा जाता था। तो हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि औरत को बहुत खूबसूरत अपने कहते हैं ना, उसकी डिग्निटी जो है उसके घूंघट से है और उसकी अपने दुपट्टे से है, जिस तरह से वो ले रही है। तो इस तरह से हमारी संस्कृति रही है, और इसी तरह क्योंकि हमारी संस्कृति में यही चीज़ बताई गई है, इसलिए हमारे डांस में भी यही है। ओके, सो अब हम अपनी लेडी को कैसे दिखाते हैं, सखी को या यशोदा हो या कोई भी और औरत की डिपिक्शन करते टाइम हम दिखाते हैं घूंघट से। तो घूंघट मैं इस तरह से बनाऊंगी। ओके, सो मैंने लिया इस तरह, मैंने अपना घूंघट ड्रॉ किया, मतलब आगे पुल किया, ठीक है, इस तरह पुल किया, फिर यहाँ से पकड़ा और फिर यहाँ से देखा। सो तत् ता थई थई तत्,
तत ता थई थई तत, और आँख उसी टाइम खुलेगी। कैसे? कि तत ता थई थई तत। तो कैसे किया मैंने? दोबारा से इसको ऐसे इस तरह इधर तक मैं लाई, फिर उसी घूंघट को ऊपर पकड़ा और फिर इधर से मैंने ये घूंघट पुल बैक किया, पीछे की तरफ किया, और ये वाला हाथ नीचे आ गया। ये मेरा दायां है, ये बायां। तो दायां बायां, फिर दायां और बायां दाएं के नीचे आ गया। आया समझ में? तो इस तरह मैंने दिखाई एक लेडी। और पैर कैसे जाते हैं? तत ता थई थई तत। किस तरह पैर करे? तत ता थई थई तत। तो हम चलते हैं, हमने घूंघट कैसे सीखा बच्चों? पैर एक बार बताती हूँ। सो तत तत ता थई थई तत। अगेन, सो कैसे गया? तत ता राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट पैर मैंने खड़ा किया अपना, इस तरह नहीं रखा है। ठीक है बच्चों, मेरा पीछे वाला पैर इस तरह से वर्टिकली प्लेस्ड है। ऑलराइट। और आगे वाले पैर की पोजीशन इस तरह नहीं है, हल्का सा टेढ़ा है, क्योंकि मुझे अपना बॉडी बेंड देना है। ऑलराइट। तो अब इसको हम लोग जब हाथ के साथ करेंगे तो कैसे आएगा? ये आ जाएगा कि तत ता थई थई तत। अगेन, हाथ और पैर कोऑर्डिनेट किए, कैसे आया? कि तत ता थई थई तत। जब मैं तत लगाऊंगी तो मेरा पीछे का पैर मैं टैप करूंगी, उसी टैपिंग के साथ मैं अपनी नज़र उठाऊंगी। ठीक है? हम क्या दिखा रहे हैं कि जो लड़की है वो अपना वेल तो उसने अपनी घूंघट तो ड्रॉ करा, क्योंकि उसको करना ही है, लेकिन वो चुपके से देखना भी चाह रही है कि कौन है सामने। ठीक है? तो घूंघट तो ड्रॉ करा, लेकिन सामने से वो देखना भी चाह रही है कि कौन है वहाँ पर, तो इसीलिए अपना घूंघट थोड़ा सा साइड में किया। ठीक है? सो लेट्स डू इट विद द फीट। ऑलराइट, 1 2 3 तत ता थई थई तत। ठीक है? तो अब बच्चों पलटे को और घूंघट की गत, इन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है? तो कैसे आएगा? 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई तत आ थई थई तत 9 10 11 12 13 14 15 तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत। आया? ओके, एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई तत आ थई थई तत 9 10 11 12 13 14 15 तत ता थई थई तत आ थई थई के तत ता थई थई तत। ठीक है? अब हमने पलटे के बाद अपना फर्स्ट कैरेक्टर दिखा दिया कि ये कोई लड़की है, गोपी है या राधा है। ठीक है? आप सब लोग समझते हैं गोपियां कौन है? सो गोपी का मतलब जो फ्रेंड्स हैं, जो सखी हैं कृष्ण की। ठीक है? तो हमने उनको दिखाया घूंघट से। ठीक है? तो हमने अभी तक क्या सीखा बच्चों? हमने लगाया एक पलटा सीखा, हमने पलटा किया, और उसके बाद हमने घूंघट की गत लेकर हमने दिखाई एक लड़की या गोपी या राधा, कोई भी हो सकती है। ठीक है? अब क्या करते हैं? तत ता पीछे जाएंगे, तत आ थई कि तत ता थई तत आ थई। ठीक है? पीछे जाएगी लड़की। पहले क्या किया? तत ता थई थई तत, यहाँ पर आया,
कितत ता थई, कितत आ थई, कितत ता थई, कितत आ थई। अब क्या किया, उसने अपनी नजर टिकाई साथ में रखे खाली घड़े पर। तो अब वो अपना घड़ा उठाएगी, तो कैसे करेंगे, कितत ता थई थई तत आ थई थई तत। तो यहां मैंने क्या किया, मुट्ठी बनाई, मुट्ठी बनाई और घड़े के ऊपर वाले पार्ट को पकड़ा और उसको सहारा देने के लिए दूसरा हाथ रखा। ठीक है, तो यहां से मैंने घड़े का ऊपर वाला पार्ट पकड़ा और दूसरा वाला पार्ट को सहारा देने के लिए। ऑलराइट, सो कितत ता थई थई तत आ थई थई तत। ठीक है, अब अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, घर के दरवाजा बंद कर देते हैं ना, पर उस टाइम पर लॉक्स नहीं होते थे। क्या होता था, लोग अपना दरवाजा बंद करते थे और दोनों साइड के दरवाजों में एक चेन होती थी, सिंगल चेन, और उसको आप ऊपर जाके कुंडी लटका देते थे। तो घर से निकलने से पहले घर का दरवाजा बंद करेंगे। तो पहले क्या किया, पहले उठाया मटका। ठीक है, वेरी गुड, मटका अपनी लेफ्ट की तरफ। ऑलराइट, उसके बाद दरवाजा बंद करूंगी मैं, ता थई थई तत आ थई थई तत। दरवाजा, दरवाजे का किवाड़ एक साइड और फिर दूसरी साइड को भी बंद किया। ठीक है, और इसकी कुंडी टांग दी ऊपर। ऑलराइट, अब चलते हैं यमुना नदी की तरफ। सो तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। आया समझ में? यस बच्चों, तो अब एक काम करते हैं, शुरू से लेकर यहां तक करते। आप सब मुझे फॉलो करते रहना। गत निकास का नियम ये है कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूं तो मेरे पैर ये रहेंगे, तत ता थई थई तत आ थई थई। सो 4 1 2 3 4 1 2 3 4। So it is kick, right, left, right, kick, left, right, left, kick, right, left, right, kick, left, right, left. Understood? ओके, तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा साइड में टर्न करती हूँ बच्चों, ताकि आप मेरे पैर और क्लियरली देख पाए। 4 1 2 3 4 1 2 3 kick 1 2 3 kick 1 2 3 again kick 1 2 3 kick 1 2 3 किक। अब हम लोग स्कूल में किक करना तो जानते हैं, है ना? सब टीचर्स मना करते हैं, कई बार हम शैतानी में किक करते हैं ना, लेकिन डांस क्लास में सिर्फ आज के लिए किक करना अलाउड है, क्योंकि ये कुछ क्रिएटिव आउटपुट है और आप इसमें से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अदरवाइज किक नहीं करनी है। तो ये चाल जो मैंने आपको बताई बच्चों, ये जो मैंने आपको चाल बताई अभी मैं आपको बता रही थी, तो इस चाल में हम पूरी गत निकास की स्टोरी को पिरोते हैं। कभी भी गत निकास में या तो इस तरह से पैर जाएगा या फिर इस तरह से जाएगा, जो मैंने अभी आपको पैर बताया। ठीक है, इस तरह से पैर चलता रहेगा जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी है तो। ऑलराइट, तो अब हम लेते हैं शुरू से लेकर यहाँ तक,
और उसके बाद चलेंगे जमुना नदी, और जमुना नदी में जाकर सब लोग पानी भरेंगे मटके से, ठीक है? इंटरेस्टिंग ना? ऑल राइट, ओके लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई तत आ थई थई तत 9 10 11 12 13 14 15 तत ता थई थई तत आ थई थई कि तत ता थई थई तत थई थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत दरवाजा ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता। आया समझ में? ओके, मैं दोबारा से बताती हूँ। अभी पहले हमने लिया टर्न, जिसे पलटा बोला जाता है, फिर हमने दिखाई एक गोपी या लड़की, और फिर वो लड़की ने घूंघट उठाया है और फिर उसने अपना खाली मटका देखा कि अभी तो मुझे पानी भरने जाना है, बड़ा काम है। फिर उसने अपना मटका उठाया और अब क्या करना है, दरवाजा भी तो बंद करना है, तो दरवाजा बंद किया उसने, कुंडी लगाई और फिर दूसरी तरफ से जमुना नदी की ओर जाने लगी। ठीक है, आया समझ में? अब ठीक है। अब जब नदी पर पहुंचेगी हमारी सुंदर सी लड़की, तो अब वो नदी पर पहुंची, ठीक है। अच्छा, हम ये इस तरह से तब दिखाते हैं बच्चों, जब हम ये दिखा रहे हैं कि वो गलियों गलियों से निकलती हुई जा रही है। अंडरस्टूड? सो विच मीन्स दैट शी इज गोइंग थ्रू, गलियों से निकलती हुई, मटका लेकर। अब हम कितनी दूर तक चलते जाएंगे? ऐसी मुश्किल बढ़ेगी ना, तो दिखाते तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थे, गलियों में निकलती जा रही है, ठीक है, दूर निकल गई। ओके, अब पहुंचती है वो यमुना नदी के पास, तो तत ता थई, ये हमने दिखाया, थई कि तत ता थई कि तत आ थई। अब क्या करेंगे, हम एक सर्कल लेते जाएंगे, मीनिंग मैं एक सर्कल लेकर पहुंचूंगी यमुना नदी पर। हम ये डिपिक्शन कर रहे हैं कि वो गलियों गलियों निकलती गई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई, ठीक है। और अब पहुंची वो यमुना नदी के पास, तो यमुना नदी को भी एक हाथ से दिखाएंगे, तो ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई, ठीक है। यमुना नदी पहुंच गई। अब क्या करना है, ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई। अब क्या करा उसने, पानी के अंदर जाना है, थोड़ा सा अपना लहंगा उठाया, ता थई नीचे उतर रही है, करेक्ट। पानी के अंदर भी तो जाना है, पानी बाहर थोड़ी आएगा, करेक्ट। चिल्ड्रन, it's an imaginative world. There is no water with me, there is no pot. आज तो मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना है, लेकिन नृत्य के माध्यम से मैं ये सब कुछ चीज़ें अपने आसपास क्रिएट कर रही हूँ, और क्योंकि मैं उसको डिपिक्ट कर पा रही हूँ, इसलिए आप भी मेरे साथ उसको देख पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। That is the power of dance. It can create, you know, it can tangible form में आपको एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी वो दिखा सकता है डांस। तो चलिए चलते हैं वापस, नदी तक पहुंची, वहां से ले सर्कल लेंगे, ठीक है। तो कैसे हमने लिया, तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। पानी दिखाया, तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। थोड़ा सा अपना लहंगा या साड़ी उठाई, क्योंकि पानी के अंदर जाना है, तो कि तत ता थई
कितत आथै कितत ताथै कितत आथै। आया समझ में? अब तकरीबन पानी इतना तक पहुंच गया। आ रहा है समझ में? ओके, लेट्स डू इट अगेन। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै। आ गए पानी के अंदर। अब क्या करते हैं बच्चों, हम ये डिपिक्शन कर रहे हैं कि पानी के अंदर अब हमारी सिर्फ अपर हाफ ऑफ द बॉडी दिख रही है, करेक्ट? द अदर हाफ इज इन द वाटर। सो हाउ वी डू इट इज वी कैन सिट एंड शो द डिपिक्शन। सो मीनिंग ऐसे करके हम पहुंच गए और थोड़ा सा पानी के अंदर बैठ गए। कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बता पाए कि अभी सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे जो हमारी ऑडियंस है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ओके, सो यहाँ पर आए। अब सबसे पहले वो हाथ धो रही है, ठंडा ठंडा पानी है, तो कैसे करेंगे? स्नान करते तो क्या करते हैं? हाथ धो रहे हैं, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 स्टार्ट। तत ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै। क्या किया मैंने? यस, क्या किया? अच्छा, बैठे कैसे हैं हम लोग बच्चों? आई एम रेस्टिंग माई entire weight of the body on my right toe. It's like this. Can you see my right toe? I'm resting my entire body on my right toe, body weight, and the other left toe is resting on the ground. तो कैसे हुआ? तत ताथै तत आथै। पानी डाला हाथ पे, फिर वापस नीचे उतारा, फिर पानी डाला दूसरे हाथ पे, फिर दूसरा हाथ धोया। आ गया समझ में? तो पहले हाथ धोएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तत ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै। क्या किया? अब क्या धोया? मुंह, करेक्ट? फेस वॉश विथ क्लीन वाटर। ऑलराइट, लेट्स डू इट अगेन। सो कैसे किया हमने? ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै कितत ताथै कितत आथै। ठंडे पानी से मुंह धो लिया। ऑलराइट, अब मैंने फिर दोबारा पानी डाला और अपने केश, अपने बाल, ठीक है? मेरे तो छोटे हैं, बहुत लंबे नहीं है, लेकिन आपको अभी लगेगा कि बहुत लंबे हैं। ऑलराइट, ओके, दैट्स एज आई सेड, दैट्स द पावर ऑफ डांस। सो हमने क्या किया? ऐसे मुंह धोया 2 बार और ठंडा ठंडा पानी लगाया, फिर एक और बार छींटा मारा और अपने बालों को मैं एक तरफ ले आई और अपने बालों को मैं देख रही हूँ कि बहुत क्या कर रही हूँ, मैं अपने बालों को संवार रही हूँ, ठीक है? ऑलराइट, तो जो पानी था हल्का सा मैंने अपने बालों पे भी लगाया, फिर वापस पानी अपने बालों पे लगाया। अब आपको लग रहा है ना मेरे बाल कितने लंबे हैं? वैसे कितने हैं? बस इतने हैं। सो डिपिक्शन क्या है? लंबे बाल है, तभी मैंने अपने हाथ इधर रखा हुआ है आपको लेंथ बताने के लिए, ठीक है? दैट्स द डिपिक्शन। ओके, सो बाल कोई बात नहीं, चोटी पहनी है तो हाउ आर वी डूइंग इट? पानी डाला, बाल एक तरफ करे, ठीक है? अब बालों की तो थोड़ी उलझन है, उसको निकालते गए, ठीक है? थोड़ी थोड़ी उलझन निकालते गए और फिर पानी डाला बालों में और फिर बालों को स्ट्रेट किया, फिर पानी डाला बालों पे, बालों को स्ट्रेट किया, ठीक है? आया यहां तक बच्चों? वी आर गोइंग टू डू इट अगेन। ऑलराइट, सो हम कहां से कहां तक कर रहे हैं? अभी हम शुरू से लेकर यहां तक करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया? अभी सबसे पहले पलटा लिया, गर्ल को दिखाया, उसके बाद गर्ल ने मटका उठाया, घर का दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, फिर उसके बाद मटका लेकर दिखाया कि वो गलियों गलियों में जा रही है और एक सर्कल लेने के बाद हम पहुंचे यमुना नदी पर। उसके बाद पानी का मटका वहीं रख दिया
और थोड़ा सा लहंगा उठाया अपना या साड़ी उठाई और पानी के थोड़ा सा अंदर गए। ऑलराइट, उसके बाद हम बैठते हैं और हम ये वाला कर रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो अब इसे करते हैं ताल के साथ। चिल्ड्रन, इसमें गत भाव की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई भी वर्ड्स नहीं होते। ओके, हालांकि कभी कभी इसमें शब्द डाल दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर गत निकास में शब्द नहीं होंगे, लिरिक्स नहीं होते। ठीक है, ओनली लहरा या तबला चलता है और उसके साथ किया जाता है। ठीक है, लिरिक्स होंगे भी तो इस तरह से होंगे कि भरन जात जमुना के घाट जले ठाट सुने कसी कामनिया रे। भरन जात जमुना के घाट जले ठाट सुने कसी कामनिया रे। भरन जात। तो इस तरह से होते हैं शब्द, क्योंकि कथक डांसर्स का काम गाना भी है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि शब्दों का बोल कहना आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को काफ़ी डांसर्स गाते नहीं नज़र आएंगे, सिर्फ नाचते नज़र आते हैं, पर कथक परंपरा के अनुसार गाना कथक में उतना ही ज़रूरी है जितना जब भाव अभिव्यक्ति करते हैं, खासकर तब। एनीवेज, सो ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने गत निकास पे। ठीक है, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई तत, मेरे साथ सारे आएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 तत ता तत आ थई थई तत ता थई थई तत। आ गए ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई खाली मटका। तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत दरवाजा। ता थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई। दूर दूर जा रही है वो, आप सर्कल में जाएंगे। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। यमुना नदी। ता थई, पहुंच गए। ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई कि तत आ थई तत ता थई आ थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई। पानी के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत। एक और बार। अब मुंह धोएंगे। थई तत आ थई थई तत शीतल जल। अब बाल। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई तत। आया? आ गया समझ में? तो हमने अभी तक अपने बाल धो लिए, ठीक है, स्नान कंप्लीट, पैर गीले हो गए, हाथ धोए, मुंह धोया और बालों को भी किया। अंडरस्टूड? अब बाल जो हमने धोए हैं वो गीले हो गए ना, क्योंकि हमने इनको पानी से धोया है। तो अब बालों को निचोड़ते हैं। सो ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। क्या किया मैंने? जो गीले बाल थे उन्हें निचोड़ा और फिर अपने बाल पीछे कर दिए। ठीक है बच्चों? अब क्योंकि लंबे बाल हैं तो झटके से पीछे करने पड़ेंगे। छोटे मेरे देख लो इतने ही हैं, लेकिन that's what I'm saying, that's the depiction. All right? So बालों की लेंथ मैंने डिफाइन करने के लिए क्या किया था, मैंने अपना लेफ्ट हाथ यूज़ किया था, तो मैंने डिफाइन कर दिया। हालांकि मेरे बाल इतने ही हैं,
पर ऑडियंस को लगेगा कि इतने एक्चुअली लंबे बाल हैं. ओके, सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट. और बाल को निचोड़ के मैंने पीछे कर दिया. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू वाइंड अप फॉर द डे टुडे. नेक्स्ट क्लास में वापस हम इसी को शुरू करेंगे. अभी हमें पानी भरना रह गया है, मटके को यहीं छोड़ देते हैं. नेक्स्ट जो इसके आगे है उसके कंटिन्यू करेंगे. एंड आई होप कि ये जो आज हमारी क्लास हुई है इसके साथ साथ आप ज़रूर करते जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में पानी का मटका भर के ज़रूर घर लेके जाएंगे. ठीक है? ऑलराइट, तब तक के लिए नमस्कार. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.